छात्र छात्राओं, जनसंख्या के वितरण और घनत्व के बारे में हम विस्तार से पढ़ रहे थे और इस आधार पर हमने जनसंख्या का जो घनत्व है उसके जो घनत्व के विभिन्न प्रकार हैं उनके बारे में पढ़ा। और अब हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो है जनसंख्या घनत्व का जो वितरण है पूरे विश्व में किस प्रकार पाया जाता है, उस बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। जनसंख्या के वितरण के आधार पर पूरे विश्व का जो वर्णन है वो पढ़ेंगे हम। विश्व में जनसंख्या के घनत्व का वितरण। विश्व में जनसंख्या घनत्व का वितरण भी जनसंख्या के वितरण के अनुरूप ही असमान और विषम प्रकृति का है। विश्व में जिन स्थानों पर अधिक जनसंख्या का बसाव है वहां जनसंख्या घनत्व स्वाभाविक रूप से अधिक पाया जाता है। विश्व स्तर पर जनसंख्या घनत्व में भारी विषमता पाई जाती है। एक और सहारा, ग्रीनलैंड, साइबेरिया, मंगोलिया में एक व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम जनसंख्या निवास करती है, जबकि दूसरी ओर सिंगापुर में 7,797 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। विश्व जनसंख्या ब्यूरो वाशिंगटन के अनुसार 2015 में विश्व का जनसंख्या घनत्व 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। पूरे विश्व में 47 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, लेकिन इसके क्षेत्रीय असमानता मिलने का कारण एशिया में 116 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, यूरोप में 32 व्यक्ति, अफ्रीका में 27 व्यक्ति, उत्तरी अमेरिका में 16 व्यक्ति, दक्षिण अमेरिका में 20 व्यक्ति तथा ओशनिया में 3 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व था। सारणी 3.7 उच्च, मध्यम और अल्प जनसंख्या घनत्व के देशों की ओर बताया है। तो ये सारणी है, इसमें पूरा जो वर्णन दिया है जनसंख्या घनत्व का, अलग अलग बांग्लादेश, रुवांडा, भारत, सब। तो ये जनसंख्या का जो पूरा वर्णन है घनत्व का। अगला हमारा टॉपिक है विश्व के जो विभिन्न क्षेत्र हैं उनको जनसंख्या घनत्व के आधार पर विश्व के प्रमुख क्षेत्रों को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। उसमें पहला है अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। विश्व में वे देश जहां जनसंख्या घनत्व 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक पाया जाता है, अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों में आते हैं। इसके अंतर्गत विश्व में 3 प्रमुख क्षेत्र या समूह हैं, जैसे एक पूर्वी या दक्षिणी एवं दक्षिणी पूर्वी एशिया, पश्चिमी एवं मध्यवर्ती यूरोप और पूर्वी उत्तरी अमेरिका। ये वो क्षेत्र हैं जो अत्यधिक जनसंख्या घनत्व में आते हैं और इनका जो जनसंख्या घनत्व है 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। इन प्रदेशों में स्वास्थ्यप्रद जलवायु, समतल मैदानी भूभाग, उपजाऊ मृदा, जल, खनिज संपदा, औद्योगिक विकास, परिवहन साधनों का अनुकूल दशाओं के कारण उच्च घनत्व पाया जाता है। एशिया के सागर तटीय भागों, यूरोप के औद्योगिक क्षेत्र अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। व्यापारिक केंद्रों में क्रमशः 1500, 2500, 4000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर का घनत्व पाया जाता है। फिर अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। विश्व के ऐसे क्षेत्र जहां जनसंख्या घनत्व 100 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के बीच पाया जाता है, इसके अंतर्गत आते। सामान्य अधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्रों के सीमांत भागों के मध्यम जनघनत्व के विस्तृत क्षेत्र हैं। दक्षिणी पूर्वी एवं पूर्वी यूरोप एवं मध्य अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के तटवर्ती भाग, अफ्रीका के तटवर्ती भाग, दक्षिण पूर्वी एशिया के आंतरिक भाग, उत्तरी पश्चिमी चीन, मध्यवर्ती भारत, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया आदि इसके अंतर्गत आते हैं। फिर है सामान्य घनत्व वाले क्षेत्र।
विश्व के वे क्षेत्र जहाँ जनसंख्या घनत्व 10 से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम पाया जाता है, ऐसे क्षेत्र है। अस्थायी कृषि, पशुचारण, वानिकी, मरुस्थलों के निकट कृषि वाले क्षेत्र, इन सब के कारण जनसंख्या घनत्व कम पाया जाता है। इसके अंतर्गत एशिया, अफ्रीका एवं उत्तरी दक्षिणी अमेरिका के विस्तृत घास के मैदान सम्मिलित किए जाते हैं। चौथा बिंदु है कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र। विश्व के वे क्षेत्र जहाँ जनसंख्या घनत्व 1 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, अत्यंत कम जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र हैं। अफ्रीका में सूडान, लीबिया, मालागासी, उत्तरी अमेरिका में कनाडा, दक्षिणी अमेरिका के उत्तरी अर्जेंटीना, पेरू, इक्वाडोर, एशिया के पश्चिमी साइबेरिया, बोर्नियो खाड़ी के देशों में कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। और प्राय जन विहीन क्षेत्र। विश्व के वे क्षेत्र जहाँ जनसंख्या घनत्व 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से भी कम है, ऐसे क्षेत्र इसमें शामिल होते हैं। पृथ्वी के स्थल भाग का 70% भाग अवास्य क्षेत्र है, जिसे इस वर्ग के अंतर्गत रखा जाता है। विश्व के अति शीतल प्रदेश, अति उष्ण प्रदेश आदि इसमें शामिल किए जाते हैं। तो ये जो प्रमुख भाग थे जनसंख्या घनत्व के आधार पर 5 भाग। अगले दिन की जो क्लास है, हम बाकी जो टॉपिक होगा हम आपको विस्तार से पढ़ाएंगे। तब तक पढ़ते रहिए। धन्यवाद।